हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स फॉर ग्रेड 10, जिसमें हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्टार्ट किया था और उसमें हमने ऑलरेडी 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। आज का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार है, दैट इज ऑन पाई डायग्राम। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको बोला है, पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम क्या है? हमने ज्योग्राफी में ऑलरेडी डायग्राम पढ़े हुए हैं। जैसे कि ऐसे एक सर्कल होता है जिसमें हमें परसेंटेज ऑफ लैंड, परसेंटेज ऑफ वाटर, लैंड में कितने परसेंट में एग्रीकल्चरल फील्ड है, कितने परसेंट लैंड में फॉरेस्ट है, ये सब एक डायग्राम में दिखाया जाता है। दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज पाई डायग्राम। एक सर्कल में डिफरेंट सेक्टर बना के उस सेक्टर को अलग अलग कलर कोडिंग के साथ या नेम के साथ रिप्रेजेंट करना इज द पाई डायग्राम। सो फर्स्ट थिंग के जो डायग्राम अवेलेबल होता है, रेडीमेड डायग्राम, उसको पढ़ना कैसे है, हाउ टू रीड अ पाई डायग्राम। सो हमारा आज का जो वीडियो है दैट इज ऑन हाउ टू रीड पाई डायग्राम। आपको माइट भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको हमें बस रीड करना है, ड्रॉ नहीं करना है, जैसे हम हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहे थे। नहीं, डेफिनेटली हमें इसको ड्रॉ भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं का जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, थ्योरेटिकली भी समझाऊंगी। बट आज का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि एक पाई डायग्राम में आइडेंटिफाई कैसे करना है, रीड कैसे करना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हमें आंसर कैसे करने हैं। सो पाई डायग्राम 2 टाइप के होते हैं, एक परसेंटेज बेसिस पे होता है और एक डिग्री बेसिस पे होता है। अभी ये 2 टाइप क्या है? परसेंटेज बेसिस पे ऑलरेडी आप लोगों ने, जैसा मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बोला कि ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ है, टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट मेल है, कितने फीमेल है, चाइल्ड है, एक सिटी में कितने परसेंट मेल वोटर है, कितने परसेंट फीमेल वोटर है, कितना परसेंट लैंड है, कितना परसेंट वाटर कंटेंट है, ये सब जो लिखा हुआ होता है परसेंटेज में लिखा हुआ होता है। सो ये परसेंटेज डायग्राम को हमें कैसे रीड करना है, दैट इज अवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक पाई डायग्राम लिया हुआ है, ये परसेंटेज के बेसिस पे। अभी इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप वाइज कि इसको रीड कैसे करना है। तो जो डायग्राम है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और अलग अलग परसेंटेज में है। तो परसेंटेज के हिसाब से उसका साइज दिया हुआ है, 30%, 12%, 8%, 10%, 40%। सो फर्स्ट थिंग, जब हम पाई डायग्राम परसेंटेज में लेते हैं तो ये जो सारे परसेंटेज है उसका जो सम है वो 100 होना चाहिए, क्योंकि हम टोटल को 100 ले रहे हैं। अगर टोटल 100 है देन 40 व्हीलर है, 10 ऑटो रिक्शा है, 8 बस है, 12 टेम्पोज है और 30 कार्स। तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। परसेंटेज के कैलकुलेशन आप सबको डेफिनेटली आता होगा। ये डायग्राम जो है ये एक सिटी के सुबह 10 से रात 8 बजे तक के बीच में ट्रैफिक के ऑब्जर्वेशन से लिया गया है कि सुबह 10 से रात के 8 बजे तक वहाँ पे 40% टू व्हीलर चलते हैं, 30% कार चलते हैं और 10% ऑटो रिक्शा, 8% बसेस और 12% टेम्पोस चलते हैं। अगर मुझे गिवन है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑब्जर्वेशन में लिया गया है दैट इज 3000। टोटल व्हीकल अगर 3000 है और मुझे ये सब के नंबर्स कैलकुलेट करने, डेफिनेटली टोटल नंबर हमारे पास है, सबके अलग अलग हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कार्स। 1000 का 40% लेना है हमें, तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 900। 900 हमारा कार है। टेम्पोज कितने हैं, 3000 का 12%, 360। बसेस तो 3000 मल्टीप्लाइड 8% इज इक्वल टू 240। ऑटो रिक्शा 3000 मल्टीप्लाइड 10%, सो इट विल बी 300। टू व्हीलर so 3000 मल्टीप्लाइड 40%, so दिस विल बी 1200। अभी अगर हम इसका टोटल लेंगे हमें 3000 मिले। तो ये है परसेंटेज के बेसिस पे पाई डायग्राम का कैलकुलेशन, जहाँ पे हमें कोई एक वैल्यू गिवन है, यहाँ पे टोटल वैल्यू के साथ दिया है। अगर इन केस मुझे टोटल वैल्यू ना देके कोई एक व्हीकल का नंबर दिया होता, सपोज टू व्हीलर का नंबर हमें 1200 दिया हुआ है और हमें बाकी सारे नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो 1200 से पहले हम टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद डिफरेंट नंबर ऑफ व्हीकल्स बेस्ड
बेस्ड ऑन टोटल नंबर कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? सो लेट टोटल व्हीकल इक्वल टू एक्स। 1200 जो टू व्हीलर है वो कितने परसेंट है? 40%। किसके? टोटल के। टोटल हमने लिया है एक्स, मीन्स एक्स का 40% है 1200। सो 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200। एक्स मल्टीप्लाइड 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1200। सो एक्स क्या हो जाएगा? 1200 मल्टीप्लाइड 100 डिवाइडेड बाई 40। सो हमें मिला 3000। तो हमारा टोटल व्हीकल हमें ऐसे कैलकुलेट करके मिल गया। अभी हमारे पास टोटल है तो बाकी सारे हम जैसे मैंने प्रीवियसली बोला वैसे कैलकुलेट करके सबके वैल्यूज निकालना है। सो ये हो गया परसेंटेज पाई डायग्राम का रीडिंग कि हमें नंबर्स कैसे कैलकुलेट करना है। अभी हमें देखना है जो सेकंड टाइप मैंने बोला डिग्री। डिग्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज दिया है तो डिग्री को कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री दिया है तो परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज सेंट्रल एंगल। अगर आपने सर्कल का चैप्टर कंप्लीट किया है तो आपको डेफिनेटली उसकी आइडिया होगी कि सेंट्रल एंगल क्या है। अगर नहीं अभी तक कंप्लीट किया है देन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में सर्कल वाले चैप्टर में जाइए, आपको डिटेल वीडियो वहाँ पे सेंट्रल एंगल पे मिल जाएगी। तो आपको बेटर क्लैरिटी भी मिलेगी और ये आपके लिए इजी रहेगा। तो ये जो एंगल्स हैं ये सेपरेट एंगल्स है सेंट्रल एंगल, क्योंकि सेंट्रल एंगल क्या है? जो रेडियस सेंटर को कनेक्ट करके एंगल क्रिएट करते हैं वो होता है सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे सारे रेडियस सेंटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो सारे एंगल सेंट्रल एंगल। एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को डिफरेंट पार्ट में सेक्शन में हमने डिवाइड किया है, मीन्स सबको अगर हम ऐड करेंगे हमें 360 डिग्री ही मिलेगा। यहाँ पे हमें गिवन है एक फैमिली के टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसके डेटा। तो उस फैमिली ने इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो गिवन है हमें। तो हमें फाइंड करना है डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सपोज टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 12,000 इज गिवन टू अस। और क्या गिवन है हमें यहाँ पे? सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल को हम लेते हैं थीटा। अब ये जो थीटा है ये थीटा के कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला में बेस करके हमें सारे कैलकुलेशन करना है। वो फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू नंबर इन पर्टिकुलर सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाइड 360। ये है सर्कल का टोटल एंगल 360। नंबर्स इन पर्टिकुलर सेक्शन और टोटल नंबर को डिवाइड करके हम 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पर्टिकुलर सेक्शन का सेंट्रल एंगल और थीटा मिलता है। तो हमें यहाँ पे गिवन है टोटल इन्वेस्टमेंट। हमें अगर यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट डिसाइड करना है तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी हमें पता नहीं है, अननोन है, तो उसको हम अज्यूम करेंगे एज एक्स। सो यहाँ पे थीटा गिवन है 120 डिग्री इज इक्वल टू नंबर्स इन पर्टिकुलर सेक्शन नहीं पता है तो उसको हम ले रहे हैं एक्स। टोटल हमें पता है 12,000 मल्टीप्लाइड 360। तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा? 120 मल्टीप्लाइड 12,000 डिवाइडेड बाई 360। अभी इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा 4,000। सो 4,000 रुपीज हमारा इन्वेस्ट हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सेम में आती हूँ बैंक डिपॉजिट, 90 डिग्री हमें गिवन है तो हमें थीटा क्या गिवन है? 90 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें अमाउंट नहीं पता है बैंक डिपॉजिट का। टोटल 12,000 मल्टीप्लाइड 360। सो एक्स इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड 12,000 डिवाइडेड बाई 360 इज इक्वल टू, अभी अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं हो जाएगा 3,000। तो 3,000 रुपीज हमारा बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट हुआ है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है देन आप ये कैलकुलेशन आराम से सारे कर सकते। नाउ कमिंग टू, अगर हमें कोई पर्टिकुलर सेक्शन का नंबर गिवन है, थीटा गिवन है, तो टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ गिवन इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर, पर्टिकुलर सेक्शन का नंबर हमें पता है, कोई एक सेक्शन का नंबर हमें पता है, बाकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज 2,000 रुपीज और हमें क्या गिवन है? थीटा गिवन है दैट इज 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर या टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट इज अननोन टू अस, सो दैट विल बी अज्यूम्ड एज एक्स। यहाँ पे अगर मैं थीटा को ले रही हूँ 60 डिग्री इज इक्वल टू नंबर्स इन पर्टिकुलर सेक्शन मीन अमाउंट इज इक्वल टू 2,000, टोटल इज एक्स मल्टीप्लाइड 360। सो x इज इक्वल टू 2,000 मल्टीप्लाइड 360 डिवाइडेड बाई 60। हमारा टोटल अमाउंट हमें मिल गया 12,000 रुपीज। तो अगर हमें पर्टिकुलर सेक्शन का नंबर पता है देन हम पर्टिकुलर सेक्शन के नंबर
नंबर को 360 से मल्टीप्लाई करके थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, सेम वही फॉर्मूला में डाल रहे हैं, x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे टोटल मिल गया, मैं बाकी सारे सेक्शन के नंबर कैलकुलेट कर सकती हूँ जैसा मैंने प्रीवियसली आपको दिखाया। सपोज हमें दोनों नंबर पता है, पर्टिकुलर सेक्शन का नंबर पता है, टोटल पता है और हम थीटा कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे 2000 हमें पता है, टोटल 12000 पता है, तो थीटा नहीं पता है तो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम पर्टिकुलर सेक्शन के नंबर को डिवाइड करेंगे टोटल से। सो 2000 डिवाइडेड 12000 मल्टीप्लाइड 360 करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अब से कोई एग्जाम्पल लेके करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर ही मिलेगा। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, थीटा इज इक्वल टू नंबर्स इन पर्टिकुलर सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाइड 60 डिग्री। अभी ये जो डिग्री में दिया है, इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें पर्टिकुलर सेक्शन दिया है तो हमने टोटल निकाला, निकालने के बाद पर्टिकुलर अलग अलग सारे सेक्शन के हमने नंबर्स निकाला, निकालने के बाद हम परसेंटेज नॉर्मल जैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर इन पर्टिकुलर सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड 100 करेंगे, हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। सो जैसा यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सेक्शन का पता है, शेयर में 2000 इन्वेस्ट हुआ है, टोटल 12000 है, अगर इसका परसेंटेज हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 2000 को 12000 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 100 मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 16% या 16.6 समथिंग आएगा, 16% एवरेज हम ले सकते हैं। तो ऐसे हमें कैलकुलेट करने हैं सारे परसेंटेज। ना कमिंग टू अगर परसेंटेज दिया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सेम प्रीवियस एग्जांपल पे मैं वापस आ गई हूँ, इसी को हम अभी डिग्री में कन्वर्ट करके देख। सो सपोज यहाँ पे मुझे टोटल गिवन है, तो मैं पर्टिकुलर सेक्शन का नंबर कैलकुलेट कर सकती हूँ। कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन का गिवन है तो टोटल कैलकुलेट करके अलग अलग सेक्शन के नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर्स कैलकुलेट करने के बाद हम पर्टिकुलर सेक्शन के नंबर को डिवाइड करेंगे टोटल से। सो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। सपोज यहाँ पे मुझे टू व्हीलर का नंबर 2000 पता है, सो हमें टोटल फाइंड करना है। तो टोटल इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें नहीं पता है टोटल क्या है। 40% हमें दिया हुआ है टू व्हीलर का परसेंटेज, 40% ऑफ x मल्टीप्लाइड 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2000, x इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड 100 डिवाइडेड बाई 40। अभी अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, हमारा आंसर निकला 5000। अगर हमें पता है टोटल 5000 है तो अलग अलग सेक्शन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मुझे ऑटो का कैलकुलेट करना है, 10% ऑफ 5000, तो 5000 मल्टीप्लाइड 10 अपॉन 100, सो हमें मिलेगा 500। नाउ कमिंग टू डिग्री, कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू नंबर इन पर्टिकुलर सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई 360। अभी अगर मुझे पता है टोटल 5000 है, टू व्हीलर का नंबर है 2000, तो उसका सेंट्रल एंगल हमें टू व्हीलर के लिए डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2000 डिवाइडेड 5000 मल्टीप्लाइड 360। अभी अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करती हूँ तो मुझे मिलेगा 144। सो ये हो जाएगा 144 डिग्री फॉर टू व्हीलर, दिस इज 144। अगर मुझे ऑटो का निकालना है, तो ऑटो का हमने नंबर निकाला है 500, टोटल है 5000, सो 500 डिवाइडेड 5000 मल्टीप्लाई 360, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 36 डिग्री। तो ऐसे आप पहले नंबर्स कैलकुलेट कीजिए परसेंटेज से, फिर उसको थीटा के फॉर्मूला में डालिए, तो आपको सारे डिग्रीज या सेंट्रल एंगल्स मिल जाएंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि परसेंटेज पाई डायग्राम और सेंट्रल एंगल के साथ पाई डायग्राम कैसे रीड करना है, कन्वर्ट कैसे करना है। अगर डिग्री दिया है परसेंटेज में, अगर परसेंटेज दिया है डिग्री में, अगर डिग्री में दिया है नंबर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, और ये जो फॉर्मूला है ये आपको क्लियर हुआ है। ये फॉर्मूला आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारे एग्जाम्पल्स और ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। टिल देन आप ऐसे कोई भी डायग्राम लीजिए, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसा मैंने स्टेप्स बोला वैसे वैसे करते जाइए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट पे डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन फिर से लेके आऊंगी। नहीं तो आपको वीडियो में कंस्ट्रक्शन करते टाइम बहुत सारे डाउट्स और क्लियर होने वाले हैं। सो टू लर्न द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम, स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग मजेदार कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।